ये पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कांग्रेस पूरी तरीके से सड़कों पर उतरकर 18 मंडल में पूरी तरीके से विरोध में खड़ी है। पुलिस कदम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जगह जगह घटनाएं हो रही हैं। योगी सरकार जो है विफल हो चुकी है। महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर गरीब आदमी इंसान परेशान है। देखिए, ये सरकार झूठों की सरकार है। उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था और बढ़ते क्राइम को लेकर आज कांग्रेस पार्टी जो है राजधानी लखनऊ के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पे भारी संख्या में जो है तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं, अपना आंदोलन कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में लगातार जो ध्वस्त कानून व्यवस्था है और बढ़ते अपराध को लेकर। बता दें कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध के खिलाफ प्रदेश के 18 मंडलों में बुधवार को प्रदर्शन करके राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। लखनऊ मंडल में राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हुआ है, जिनमें लखनऊ मंडल के 6 जिलों के सभी कांग्रेस सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सदन तक ये आंदोलन चलेगा और इसको कोई रोक नहीं पाएगा। मैं आप सबका सभी साथियों का जो आज यहाँ पे आए हैं, पत्रकार साथियों का ये घटनाएं पिछले दिनों में चलती ट्रेनों में हमारे मातृशक्ति के ऊपर जो उनके सम्मान के विरोध में जो कार्य किया गया, इज्जत लूटी गई, हत्याएं की गई, सिर से धड़ अलग कर दिया गया और राजनीतिक द्वेष को मद्देनजर रखते हुए फेक एनकाउंटर, झूठ मूठ के एनकाउंटर के तहत मंगेश यादव जी को जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई, हम उसका घोर निषेध करते हैं और हम सरकार से ये मांग करते हैं और आज सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षण करने के लिए जो इस चीज़ का दावा करते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर एक कानून व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है, हम ये कहना चाहते हैं कि प्रदेश की जनता अपने आप को आतंकित महसूस कर रही है, प्रदेश की जनता असहज महसूस कर रही है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत करता हूं कि जो व्यवस्था उन्होंने बुलडोजर को लेकर दी है, आमतौर पर देश के संविधान के तहत जो कानून है, उसके तहत जो कोर्ट और न्यायालय बनाए गए हैं, उसके तहत उसके सामने जो भी निर्णय हो, इस प्रकार के आरोपी और दोषियों को उनके सामने पेश किया जाए और जो भी कानूनी कार्यवाही है कानूनी तरीके से होनी चाहिए, ना कि जिस प्रकार से अपने आप को बुलडोजर बाबा के नाम से कहते हुए जो एक गर्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी महसूस करते हैं। मैं समझता हूँ एक बहुत ही शर्मनाक है और इन्हीं विषयों को लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत सम्मान हमारे संविधान का हम सब करें, ताकि संविधान के तहत जिन महापुरुषों ने, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और हमारे उन महापुरुषों ने जिस संविधान की रचना की, उसमें हर व्यक्ति को अधिकार के साथ साथ अगर अधिकार का उल्लंघन होता है या कोई अपराध करता है तो उस अपराधी को सजा देने का प्रावधान भी किया गया है। तो हम सब उस संविधान की शपथ लेते हुए उसका सम्मान करने का आह्वान भारतीय जनता पार्टी उनके आदरणीय मुख्यमंत्री जी से करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आज का ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश की सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए पूरे प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सड़कों पर हैं। कृपा करके आने वाले दिनों में इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं, इस प्रकार की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ ना हो और देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो एक पुलिसिया राज चल रहा है, जो जंगल राज चल रहा है, उसे तुरंत नियंत्रण में लाकर कानून व्यवस्था को लागू करवाएं, ताकि देश की जनता सुखद रूप से और सुरक्षित महसूस कर सके। इस प्रदेश के अंदर ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ, पुलिस या उत्पीड़न के खिलाफ, हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बढ़ावे के अंदर लोग स्टेटमेंट और बयान दे रहे हैं, उन सब चीज़ों के खिलाफ हमने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। हजारों लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं मंडल के और हमने एक ही बात और एक ही मांग उठाई कि अगर इन सब पर रोक नहीं लगेगी तो कांग्रेस का कार्यकर्ता घर नहीं बैठेगा, लोगों की आवाज़ बनेंगे, ढाल बनेंगे और लोगों को रक्षा करेंगे। तौर से पूरा प्रदेश ये पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कांग्रेस पूरी तरीके से सड़कों पर उतरकर 18 मंडल में पूरी तरीके से विरोध में खड़ी है। सरकार कह रही है कि दोषियों को बाहर कर दिया गया, अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं है। अरे सब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए हैं, भाजपा के विधायक, और उनका जरा रिकॉर्ड देख लीजिए, इतने एमएलसी और एमपी हैं, आपको सामने आ जाएगा। आप बहराइच भी गए थे? हाँ, बहराइच भी गया तो मैं भेड़िया तो भेड़िया भी वहाँ पे चल रहा है, लोगों को उठा रहा है, काट रहा है, मार रहा है। जिस तरह से महिलाओं पर अपराध बढ़ा है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे प्रदेश के 18 मंडलों पर हमारा प्रदर्शन हुआ है, जहां प्रदर्शन में जो
हम लोगों की मांगे हैं, जो इनका मैनिफेस्टो था उस मैनिफेस्टो में क्या था, आज धरातल पे क्या है। योगी आदित्यनाथ जी सदन में कहते हैं अपराध में जीरो टॉलरेंस की बात, आज निरंतर अपराध, सुनियोजित अपराध बढ़ा है। तो उसको लेकर के आज कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट था शहीद स्मारक पर, जहाँ पर पूरा पुलिसिया दमन इन लोगों ने किया, हम लोगों ने संघर्ष किया और निश्चित तौर पे इनका प्रशासन झुका और उन्होंने ज्ञापन लिया। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग सड़कों पे भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे और सदन में भी इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए, ये सरकार झूठों की सरकार है। ये सरकार कुछ भी अगर सच बोलती हो तो इस पर भी सच बोले, तो वो तो कहेगी कि वो ट्रांसपेरेंट है, ज़ीरो है, कहीं कुछ नहीं है। तो अब पूरी जनता जान चुकी है कि इनके जितने दावे हैं सब झूठे हैं। ये केवल झूठ बोलते हैं और झूठ के सहारे सरकार चलाई जा रही है। वंदे भारत की 3 गुना 4 गुना किराया है, सारे स्लीपर और जनरल कंपार्टमेंट कम किए जा रहे हैं, किराया 3 गुना 4 गुना होता जा रहा। चाहती क्या है सरकार? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ये सरकार क्या चाहती है। हम लोगों को जिंदा रहने का अधिकार भी छीन लेना चाहती है। सड़क पे मामला ये है कि इनको दिखाने नहीं, किसी के साथ अगर FIR होता है तो थानेदार FIR करेगा ही, नहीं तो जीरो टॉलरेंस दिखाएगा। भाई जब केस दर्ज होंगे तब अपराध का ग्राफ बढ़ेगा ना। इनके लोग जो करेंगे उनका FIR नहीं होना है। इनके पिछले 7-8 साल के सरकार में आप एक चीज़ हमको बताइए, जो इन्होंने तमाम स्कीम चलाई, एंटी भू माफिया चलाया, वो सफल हुआ? कितने लोगों का घर छोड़ा गया? नहीं। कितने माफिया ज़मीन से बाहर हुए? इन्होंने एक लगाया था वो कार्यक्रम लड़कियों के लिए, वो क्या हो गया? हाँ भाई, उसका कोई मतलब हुआ? तो इनके सारे दावे फेल हैं। ये हवाई इनका कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से बुलडोज़र नीति अपना के सरकार सभी के घर गिराने का एक अनैतिक कार्य कर रही है, इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी आज पूरे प्रदेश के 18 मंडलों पे हमारा धरना प्रदर्शन था और इस पूरे मुद्दे को हम पुरजोर तरीके से आगे उठाएंगे। और न सिर्फ प्रदेश में, अगर हम पूरे देश में भी देखें तो हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता खुले तौर पर उन्हें चुनौती देने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, ये सारी जो इनकी नीति है ये पूरी तरह से इनके निरंकुशता को दर्शाती है और ये बताती है कि इस सरकार पे किसी का भी काबू नहीं है और वो जो चाहे वो कर सकते। वहीं बरेली जिले के सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश अग्रवाल, प्रदेश महासचिव और मंडल प्रभारी ओमवीर यादव, महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला, वरिष्ठ नेता संजय कपूर के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। कांग्रेसियों ने यूपी सरकार में ध्वस्त कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जिस तरह से आप देख रहे हो पूरे उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं, अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और उसे रोकने में उत्तर प्रदेश की सरकार विफल साबित हुई है। लगातार हम ये देख रहे हैं कि बलात्कार की घटनाएं होती हैं और बलात्कारियों का समर्थन करने वाले भी सरकार के लोग होते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है, जहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चलाया इन लोगों ने, उसी के बाद बेटी इन्हीं लोगों से बचाना पड़ रही है। ये बड़े अफसोस की बात है। पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था विफल हो चुकी है, खिलाफ हो चुकी है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार खिलाफ हो चुकी है। आज हम लोगों के हक के लिए, उन बलात्कार पीड़ित बच्चियों के लिए हम मांग करने बैठे हैं धरने पे कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था का जो माहौल उड़ाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था फ्री हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि कानून व्यवस्था कायम रहे, लोगों को न्याय मिले। लोग न्याय की उम्मीद से पुलिस के पास जाते हैं, वहाँ सुरक्षित नहीं है। लोग न्याय के लिए सरकार के पास जाते हैं, वहीं पर सुरक्षित नहीं है। विपक्ष के लोगों को 107-16 में जेल भेज देते हैं और अपने लोग अगर बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन पर आप माफ़ करने का काम करते हैं। सरकार जो है, सरकार दोषी ठहराएंगे, मतलब सरकार चला रहा है, दोषी वही है। कानून व्यवस्था सही चल नहीं पा रही है, मतलब ये हर तरफ त्राही मची पड़ी है। किसी तरीके से ले लीजिए, आप कहाँ भी ले लीजिए। किस तरह की कानून व्यवस्था बिगड़ी है? अभी देखिए, हमारे प्रवक्ता जौहरी साहब, उनकी बहू के संग चैन की किलिंग हुई है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। मतलब जिले में व्यवस्था बिगड़ने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये है जो आदमी शांतिपूर्वक रह रहा है उसको तंग किया जा रहा है, तरह तरह की परेशानी आ रही है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की हालात बहुत ख़राब हो गए हैं सरकार में। जगह जगह जो है वो रेप, लूट, मार, और अखबार खोल के देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई वारदात मिलती है। तो इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने इसको ऊपर संज्ञान लिया। उन्होंने देखा कि पूरे भारतवर्ष में जो है वो इसी तरीके का बुरा हाल है,
तो उस सिलसिले में ये राहुल गांधी का आह्वान है, पूरे इंडिया भर से जो है आह्वान है कि आज धरना देकर और उसका ज्ञापन दिया जाए।